प्रोफेसर इकबाल अजीम रहमतुल्लाह अलैह का लिखा मकबूल बारगाह नातिया कलाम पेश कर रहे थे। और प्रोफेसर इकबाल अजीम साहब जो कि नाबीना शायर थे, और मुझे उनका एक शेर याद आ गया अल्लामा साहब कि आखिरी वक्त में क्या रौनक दुनिया देखूं, सुभान अल्लाह, आखिरी वक्त में क्या रौनक दुनिया देखूं, अब तो बस एक ही धुन है कि मदीना देखूं, सुभान अल्लाह, सुभान और मेरे अल्लाह मेरी आंखें मुझे वापस कर दे ताकि इस बार मैं जी भर के मदीना देखूं। अल्लाह करे अगले बरस रमजान मुबारक की इन सातों में हम मदीना तैयबा की हाजिरी के लिए सरकार करम फरमाएं। हजरत साहब, हम बात कर रहे हैं उम्मुल मोमिनीन मलिकतुल अरब सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के यौम विसाल के हवाले से। ये बताइएगा कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले सैयदा खदीजा तुल कुबरा रजी अल्लाह तआला अन्हा का अंदाज़ जिंदगी क्या था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ऐलान नबूवत से पहले सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा, चूँकि आप इस्लाम लाने से पहले भी अरब में ताहिरा और तैयबा के लक़ब से मशहूर हैं माशाअल्लाह, और आप मलिकतुल अरब कहला रही हैं। एक है मलिका और एक है मलिका। अब मलका वो है कि जो सिर्फ कुछ वक्त के लिए मलका हो और उसकी मिल्कियत खत्म हो जाए, मगर मलिका वो है कि जो हमेशा से और हमेशा तलक के लिए मलका हो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करीम ने उन पर खास करम फरमाया कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसी अजीम हस्ती उन्हें अता फरमाकर उन्हें हमेशा के लिए मलका का जो ताज है वो उनके सर पे सजा दिया है। सुभान अल्लाह। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से निकाह से पहले भी सैयदा वजीहा जो हैं वो खास अपने जो है पाकीज़गी से पहचानी जाती हैं, और उस माशरे में जहाँ पर औरत अपने आप को दिखाना बड़ा फख्र महसूस करती थी, उस वक्त में जो है सैयदा खदीजतुल कुबरा ने अपने आप को छुपा कर रखा और कभी बुतों के सामने सजदा न किया। आपकी तहारत इसी के अंदर सबसे बढ़कर है कि आपने जिस हस्ती का इंतखाब किया है वो अल्लाह के पाक नबी हैं। सही, पहले से ज़हन में आपके था ख्वाब जो आपको दिखाया गया था उसमें जी जिसमें चांद का और सूरज का जिक्र है। बेशक सैयदा ने जो है अपने जहन में इस रूहानी जो है किरदार को पहले से समा रखा था। बिल्कुल, वाह वाह। और अल्लाह करीम ने खास उन पर इनायत फरमाई, और अल्लाह जल्ला वाला ने नबी करीम अलैहिस्सलाम जैसी अजीम हस्ती को जब बनाया है तो उनके लिए जिसको बनाया होगा, खुद महबूब इतने हुस्न वाले हैं कि जिसे बनाया है वो कितना हसीन होगा। वाह। सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के निकाह के लिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही चुना। सुभान अल्लाह, इन्हें क्यों चुना गया? हाँ, सुभान अल्लाह, बहुत प्यारा सवाल किया हुजूर आपने। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने उम्मत के लिए आम ऐलान फरमाया कि जब भी कोई शख्स निकाह करता है तो उसके तीन मामलात होते हैं, या तो दौलत के लिए निकाह करता है, या हुस्न के लिए निकाह करता है, या अपने दीन के लिए निकाह करता है। अल्लाह जल्ला वाला के पाक नबी अलैहिस्सलाम हमें इरशाद फरमा रहे हैं कि तुम जब भी निकाह करो तो तुम सिर्फ और सिर्फ खालिसतन दीन के लिए निकाह करो, क्योंकि हुस्न जो है वो भी चंद रोजा है, बिलाखिर खत्म हो जाने वाली चीज है, और दौलत भी किसी हादसे में जाया हो सकती है, मगर दीन वो है कि बंदा जब तक दुनिया में मौजूद है और अगर अच्छी कारकर्दगी दिखा जाए तो मरने के बाद भी जो उसका इल्म है वो बकाया रह जाता है, लोगों के लिए नफा बख्श रहता है, और दीन देखकर अल्लाह के नबी ने फरमाया कि निकाह किया जाए। मगर इस मकाम पर सैयदा कायनात ने एक अजीब अंदाज इख्तियार किया है कि महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम में आपने ये तीनों खूबियां देखी हैं। वाह। क्योंकि सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बढ़कर अमीर कौन होगा? बिल्कुल, जिसके जो है नालैन के सदके में रब ने पूरी कायनात को बनाया हो, बिल्कुल, जिसका सदका जब से लेकर अब तलक और अब से लेकर तब तलक सारे जहान खा रहे हैं, उस पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ज्यादा दौलतमंद कौन होगा? इसलिए सैयदा ने आपको चुन लिया, इसलिए आपको चुना। हुस्न में सरकार जैसा कोई हसीन नहीं है। सही। खालिक ने तुझे ऐसा तरहदार बनाया कि यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया। अब जिसके हुस्न लाजवाल की कसमें मेरा अल्लाह पाक कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहा है, वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा, जिसके जुल्फों की कसमें खा रहा है, जिसके चेहरे की कसमें खा रहा है। तो अल्लाह अकबर, सैयदा ने ये सरकार दो आलम के वस्फ जांच लिए हैं, देख लिए हैं। अभी महबूब ने ऐलान वो तो नहीं फरमाया, मगर अल्लाह करीम ने सैयदा को ये खास इनाम अता फरमाया, खास करम अता फरमाया कि आपके अंदर रब ने वो रूहानी कैफियत पैदा फरमाई है, वो रूहानी इनाम अता फरमाया है, वो रूहानी नजर अता फरमाई है। उस आलम में
जहां पर हर तरफ कुफ्र और शिर्क की बस्तियां बसी हुई हैं, उस मकाम पर भी सैयदा ने नबी करीम अलैहिस्सलाम को अपनी रूहानी नजर से पहचान लिया है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को ये पैगाम भी दिया कि अपनी उम्र से बड़ी खातून से शादी की, और वो बेवा को हमारे मुआशरे में बड़ा मायूब समझा जाता है। लेकिन आका अलैहिस्सलाम ने सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा से पहला निकाह आपने फरमाया और पूरी उम्मत को ये बताया कि बड़ी उम्र से शादी करना मायूब नहीं है, लेकिन असल तहारत है जो सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की देखी गई। सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा का तिजारत के हवाले से बहुत बड़ा एक नाम था, और तिजारती काफिले में अमीर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाया। इसका पस मंजर क्या था, और गुलाम को एक खास हिदायत की थी कि जो मामला देखो मुझे आकर उसी तरह बताना। उस हवाले से क्या फरमा? हुजूर, इसमें यही है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम पर चूंकि खदीजतुल कुबरा की नजर इंतखाब लगी हुई है, वाह, अब वो हर पहलू को देख रही हैं, और गुलाम को बुलाया और बुलाकर कहा कि सुनो, अब जबकि काफिले मुल्क शाम जा रहे हैं तो कोई ऐसी अजीम हस्ती हो कि जिसको हम अपना हम सफर भी बना लें और जिसको हम अपने जिंदगी का साथी भी बना लें। तो उन्होंने उन्हें तलब किया अपने गुलाम को और कहा कि आप नबी करीम अलैहिस्सलाम की तरफ सफर करें। ये पहुंचे नहीं हैं अभी, और जनाब अबू तालिब ने नबी करीम अलैहिस्सलाम से फरमाया कि बेटा क्यों ना तुम खदीजतुल कुबरा का काफिला लेकर चले जाओ। वाह, क्योंकि मदीने में कुछ उस मक्के मुकर्रमा में इस वक्त कुछ सख्तियों का मामला था, तो आपने फरमाया कि चचा जान मैं खुद उनके दरवाजे पर नहीं जा सकता, क्योंकि नबी करीम अलैहिस्सलाम वो हैं कि कायनात का हर बंदा उनके दरवाजे पर आता है, महबूब किसी के दरवाजे पर जान नहीं जाते। इसलिए अल्लाह जल्ला वाला ने करम फरमाया और गुलाम आ गया दरवाजे मुस्तफा पर और पैगाम दे दिया कि आपको इस तरीके से पैगाम है। तो महबूब अलैहिस्सलाम ने सफर फरमाया है और महबूब मुल्क के शाम की तरफ गए हैं। खदीजतुल कुबरा फरमाती हैं, यहाँ पर बड़ा लतीफ नुक्ता है हुजूर, कि सैयदा फरमा रही हैं कि मेरे गुलाम सुनो, तुम मेरे भी गुलाम हो मगर उनके भी गुलाम ही बनकर जाना, उनके भी गुलाम ही बनकर जाना, तुम मेरे भी गुलाम हो मगर उनके भी गुलाम बनकर जाना, और सुनो जिस तरीके से मेरे ताबेदार हो इसी तरीके से उनके भी ताबेदार बनकर जाना। ये गुलाम कहता है खुदा की कसम जब मैं सरकार के साथ सफर कर रहा हूं तो अंदाज ये है कि मैं नबी करीम सरकार अलैहिस्सलाम की खिदमत करना चाहता हूं, मगर महबूब का अंदाज ऐसा है कि महबूब खुद मुस्कुराकर मेरी जानिब अपनी खिदमत पेश कर रहे हैं। तो मैं हैरान हूं कि ए मेरे अल्लाह, मैं तो गुलाम हूं और इनको जो है आका बनाकर भेजा गया है, उसके बावजूद भी, मालिक बनने के बावजूद भी इनमें इतनी आजिज़ी है, इतनी इनकसारी है। ये उस मकाम पर पहुंचे हैं तो और लोग अपना जो माल बेच रहे हैं वो कस्में उठा उठा कर बेच रहे हैं, खुदा की कसम और इस फलाने की बुत की कसम और लात उज़्ज़ा की कसम। तो महबूब के पास आए हैं और आकर ये ताजिर कहते हैं कि भाई आप भी अपना माल बेचना चाहते हैं तो आप भी बुतों की कसम खाइए। महबूब ने फरमाया तुम मुझे कह रहे हो कि मैं बुतों की कसम खाऊं, यह हरगिज नहीं हो सकता। याद रखना नफा और नुकसान मेरे अल्लाह के हाथ में है। और आपने वाज़ेह तौर पर जो है इनकार कर दिया। गुलाम कहता है वापसी पर जब सैयदा की बारगाह में गुलाम आया है और आकर कहता है सफर में बड़ा फायदा माली तौर पर, जी बिल्कुल बड़ा नफा उसी तरफ आ रहे हैं। जब गुलाम आया है तो मक्का मुकर्रमा में तकरीबन सारे लोगों को उस वक्त नुकसान पहुंचा है, मगर नबी करीम अलैहिस्सलाम पर चूंकि खास रब का करम है, आप रब की रहमत हैं, इसलिए गुलाम आकर बताता है कि ए सैयदा और लोगों के काफिले में तो नुकसान भी पहुंचा है मगर आपको इस बार भी 11 गुना फायदा पहुंचा। ये सरकार दो आलम का खास करम है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह हजरत, बहुत सारी बातें इस सफर के हवाले से हैं, लेकिन चूंकि वक्त कम है और इस हवाले से ये फरमाइएगा कि सूरह कौसर की रोशनी में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद और खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा का ताल्लुक आप जरा सा बयान फरमाएं। हुजूर आपने सवाल किया, मामला यूं है कि मक्का मुकर्रमा में जो लोग बसते थे वो नबी करीम अलैहिस्सलाम को ताना दिया करते थे, क्योंकि महबूब की जो औलाद नरीना है वो पर्दा फरमा गई है। तो अब ये ताना दिया करते कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
तुम अपने खुदा की बात करते हो और हमारे इनको बुतों को झुटलाते हो, तो सुनो, अगर तुम्हारा खुदा है तो फिर तुम्हें साहिब औलाद रखे और तुम्हारी औलाद का सिलसिला जारी फरमाए। तो महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने घर में तशरीफ ले आए और खामोश होकर बैठ गए। आप बैठे हैं, रब ने कुरान नाजिल फरमा दिया है, महबूब आप मुस्कुराते हैं। खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा का घर वो है कि जहाँ पहली वही बेशक नाजिल हुई, तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी, यानी उस गार के बाद जो वही आई है जी। अब ये देखिए, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ ले आए हैं। जिस तरीके से असहाबे कहफ में, उस गार के अंदर असहाबे कहफ को पनाह मिलती थी, जिस तरीके से सुकून मिलता था, वो राहत महसूस कर रहे थे, इसी तरीके से हमारी अम्मी जान सैयदा खदीजतुल कुबरा के घर में सरकार दो आलम को सुकून जो है वो मैसर हो रहा है। आप वहां पर तशरीफ फरमा है। जनाब खदीजतुल कुबरा पूछ बैठी कि ए प्यारे, मामला क्या है, इतने उदास क्यों हो? तो कहा कि ये लोग मुझे ताना दे रहे हैं, मगर मेरे रब ने कुरान नाजिल फरमा दिया है। क्योंकि महबूब तो वो है ना कि पूरी कायनात रब की तरफ देख रही है, मगर महबूब वो है कि रब अपने यार की तरफ देख रहा है। अगर सोने आप मुस्कुराओगे, हम कुरान नाजिल कर देंगे। आपका दिल उदास हो जाएगा, हम कुरान नाजिल कर देंगे। आप अगर किसी को देंगे तो हम कुरान नाजिल कर देंगे। आपका चलना भी कुरान में बता देंगे, आपका बैठना भी कुरान में बता देंगे। तो रब ने फरमाया, महबूब आप गमगीन ना हो, आप उदास ना हो, इन्ना आतैना कल कौसर, महबूब आपको तो खैर कसीर अता फरमाएंगे। और ये जो ताना दे रहे थे ना मुशरिकीन मक्का, ये जो ताना दे रहे थे, इनका सदेबार मेरे रब ने इस अंदाज में फरमाया। आपने जो पूछा कि सूरह कौसर और बीबी खदीजतुल कुबरा में जो हम आहंगी वो बताइए, उनमें जो एक रिश्ता है रूहानियत का, वो इरशाद फरमाए। तो इसमें ये मामला बड़ा लतीफ नुक्ता है कि रब ने कुरान अपना नाजिल फरमाया है, कुरान अपना उतारा है, मगर सैयदा कायनात के दामन से रब ने नबी करीम अलैहिस्सलाम की औलाद का सिलसिला जारी फरमाया है। और इसी औलाद में आप देख लें, एक से बढ़कर एक गौहर जो है नायाब हैं। इनमें सबसे बढ़कर जो हस्ती हैं वो सैयदा फातिमा ज़हरा हैं, जिनसे नबी करीम अलैहिस्सलाम की औलाद का सिलसिला जारी हो सारी। और रब ने रहती दुनिया तलक फरमा दिया, सोनिया जो आपको ताना देते थे उनकी नस्ल तो न रही, मगर महबूब आपकी नस्ल कयामत तक जारी हो सारी है। अल्लामा साहब माशाल्लाह, बहुत गुफ्तगू आपने खूबसूरत फरमाई। और मुझे एक शेर याद आ गया कि तफसीर सूरह कौसर की तफसीर पाने के लिए सुभान अल्लाह अर्श पे पहुंचे नबी ज़हरा को लाने के लिए अज़वाज मुताहरात में जो मकाम व मर्तबा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा का है, वो क्या है? सुभान अल्लाह। सैयदा खदीजतुल कुबरा का जो मकाम और शर्फ और इज्जत व मर्तबा है, वो किसी से मख्फी नहीं है। सबसे बड़ी शर्फ की तो बात यही है कि वो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सबसे पहली ज़ौजा हैं, उम्मत की सबसे पहली माँ हैं, और आप हैं उम्मुल मोमिनीन। आप किसी मुनाफिक की मां नहीं है, किसी झूठे शौदागर की मां नहीं है, आप उम्मुल मोमिनीन हैं। जो हकीकी मोमिन हैं, आप उनकी मां हैं। आपके लिए शर्फ की ये सबसे बड़ी बात है कि आप सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम के निकाह में हैं। ये सबसे बड़ी इज्जत और शर्फ की बात है। और फिर इज्जत और शर्फ की बात यूं भी समझिए कि खदीजतुल कुबरा सारा जितने भी अक़वाम में जो लोग मौजूद हैं अक़वाम आलम में, आप ये देखिए कि हम जो दीन से मंसूब लोग हैं, खास तौर पर यूं तो सारा जमाना उनकी भीख पर पल रहा है, मगर खासुल खास हम लोग हैं जी, खासुल खास हम जो उस चीज से रिलेटेड हैं, खास तौर पर अल्लाह सबको उस चीज से बांधे रखे और सबको उसमें लगा के रखे। देखें, उलमा जो हैं वो हुजूर के दीन पे पल रहे हैं, नातखां जो है हुजूर के दीन पे पल रहे हैं, जो है नकीब हजरात जो हुजूर के दीन पे पल रहे हैं, मुफ्तियाने किराम हुजूर के दीन पे पल रहे हैं, मगर दीन वो है जो सैयदा खदीजतुल कुबरा ने पाला है। ये बड़ी लतीफ बात है कि सैयदा ने दीन को किस अंदाज में पाला है, किस अंदाज में। सैयदा आयशा सिद्दीका अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह, ये तो बताइए, आप जब घर से जाते हैं जब भी कहते हैं खदीजा, जब आते हैं जब भी फरमाते हैं खदीजा, या रसूल अल्लाह, अगर कोई उनकी सहेली आ जाए तो बड़ा इकराम फरमाते हैं, क्या दुनिया में खदीजा ही है? और ये कोई उनमें ये ना समझेगा कि कोई इनमें आपस में लगी, नहीं, ये प्यार था कि या रसूलल्लाह आप इतना उनसे प्यार फरमाते हैं तो खदीजा खदीजा करते हैं, ये क्या मामला है? मेरे पाक नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आयशा हाँ खदीजा खदीजा ही थी, उन जैसा कौन होगा। और फिर उनकी फजीलत यूं भी देखिए हुजूर कि जिनका शौहर
सैयदा खदीजतुल कुबरा के जो शौहर हैं रसूल पाक अलैहिस्सलाम, वो नबियों के सरवर हैं, बेशक, वो नबियों के शहंशाह हैं। बेशक, बेशक। आपकी बेटी जन्नती औरतों की मलका है, मलका है। आपकी नवासे नौजवानान जन्नत के सरदार हैं। आपका दामाद अली उल मुर्तजा जन्नत के सरदारों के सरदार हैं। और खुद आपकी मंजिलत देखिए कि आप रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम के साथ जन्नत में आला मकाम पर फाइज हैं। बेशक, वाह वाह। और फिर हुजूर अलैहिस्सलाम उनसे प्यार किस अंदाज में फरमा रहे हैं। बीबी आयशा सिद्दीका अर्ज कर रही हैं, या रसूलल्लाह उन्हीं का जिक्र है, ऐसा क्या था, कुछ करम फरमाएं, कुछ हमें भी बताएं। महबूब ने फरमाया उनमें मामला कुछ यूं है कि उनमें मामला इस तरीके का है कि आयशा खदीजतुल कुबरा वो हैं जब लोग मुझे झुटला रहे थे, जब मुझे लोग झुटला रहे थे उस वक्त खदीजतुल कुबरा ने मुझे मान लिया। जब लोग मुझे दीवाना कह रहे थे उस वक्त खदीजतुल कुबरा ने बता दिया कि जैसे मेरे सरकार हैं ऐसा नहीं कोई। वाह, वाह, वाह। जिस वक्त लोग अपना माल छुपा रहे थे उस वक्त खदीजतुल कुबरा ने अपना तन मन धन सब कुछ दीन के लिए हाजिर कर दिया। और फिर ये भी सुन ले आयशा कि वो है कि जब मैं गार में इबादत किया करता था तो उस वक्त खदीजतुल कुबरा दोपहर के वक्त में, रात के वक्त में पत्थरों से ठोकर खाती हुई मुझे गार में खाना लेकर आया करती थी। और फिर खाना लाने के बाद जिब्रील अमीन इस मकाम पर पाए गए। जब आप खाना लाई हैं तो जिब्रील अमीन इस मकाम पर पाए गए हैं। तो जिब्रील अमीन अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह ये जो खातून खाना लाई है ना, ये जो खातून खाना लाई है इसको रब ने सलाम भेजा है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। शेख साहब इसे रब ने सलाम भेजा है। तो जिसे रब सलाम भेज दे, अल्लाह अकबर, तो बाकी तो कुछ उसके फजाइल में क्या बात की जाए हुजूर। रब ने उन्हें सलाम भेजा है। मेरे महबूब मुस्कुराए, फरमाया खदीजतुल कुबरा आपको रब ने सलाम भेजा है। आपकी आंखों में अश्क आ गए, या रसूल अल्लाह मैं तो आपके दामन से वाबस्ता हूँ। ए करीम नबी, मैं कौन हूँ जो मुझे मेरा रब सलाम भेजे, मेरा रब तो खुद सलाम है। वाह वाह, अल्लाह अकबर। ये सलाम वो है कि मेरे पाक नबी ने फरमाया कि जो इस सलाम को सुन ले उस पर भी मेरा सलाम है। वाह वाह, उस पर भी मेरा सलाम है। और फिर फजाइल के एतबार से यूं भी देखिए हुजूर कि बीबी खदीजतुल कुबरा की जो औलाद है, जो आपसे नस्ल चली है, तब से लेकर अब तलक है। वाह। और अब से लेकर हौज़ कौसर तलक है। बेशक। कोई भी इंसान इस मुकाबले पर नहीं आ सकता, इस रुतबे को नहीं पा सकता, इस दर्जे को नहीं पा सकता। आपने बड़ी अच्छी तामीद फरमाई हुजूर कि खुशबू मोहम्मद को महसूस करने वाली, खुदा की कसम ये वो है कि महबूब के अगर आंसू भी बहते ना तो खदीजतुल कुबरा अपने दामन में समेट लेती। सबसे ज्यादा वक्त हुजूर अलैहिस्सलाम का निकाह 25 साल का। बेशक बेशक। और हुजूर ने भी बता दिया, हुजूर अलैहिस्सलाम ने भी बता दिया कि उम्र बज़ाहिर कोई मायना नहीं रखती, कोई मायने नहीं रखती। अगर कोई चीज है तो वो तकवा है, और तकवे में सैयदा खदीजतुल कुबरा ने इंतहा फरमा दी है। यानी जिस वक्त लोग पत्थरों के सामने झुक रहे थे, जिस वक्त लोग बुतों को मान रहे थे, उस वक्त खाने खुदा में जाकर सैयदा ने सजदा कर दिया और सजदा करके रब की बारगाह में हाथों को उठाया, ए पालने वाले, मैंने अपनी पेशानी को पत्थरों के आगे झुकने से बचाया है, बुतों के आगे झुकने से बचाया है। ए मेरे परवरदिगार, अब तू मुझे वो अता फरमा जो बता का भी चांद है तेरा यार है। वाह वाह। अहकाम दीन उस वक्त तक नाजिल नहीं हुए थे। जी, उस वक्त तक नाजिल नहीं हुए थे हुजूर। नमाज, रोजा, उस वक्त तक कुछ भी नाजिल नहीं था। महबूब अलैहिस्सलाम से जो है ऐलान नबूवत से 10 साल पहले जो है खदीजतुल कुबरा आपकी जिंदगी में तशरीफ लाई हैं। मगर आपका हुस्न नजर देखिए, आपकी वो रूहानियत की नजर देखिए कि किस तरीके से आपने सरकार दो आलम को पहचान लिया, किस तरीके से पहचान लिया। वो एक रूहानी रब्त है, वो एक रूहानी कैफ है जिससे उन्होंने सरकार दो आलम को पहचान लिया कि हो ना हो यही अल्लाह के आखिरी नबी हैं। दौरे जाहिलियत में मक्का मुकर्रमा में जो है एक मेला लगा करता था और वो खाना खुदा के करीब ही लगता था, खाना काबा के पास। तो जब वो मेला लगा है, जिस वक्त वो मेला लगा है तो उस वक्त बीबी खदीजतुल कुबरा भी तशरीफ ले आई हैं। वो जब तशरीफ लाई हैं तो उस मकाम पर कोई राहिब भी आ गया और उसने आकर औरतों से कहा कि भाई औरतों के मेले में मेरा काम तो कोई नहीं है, मेरा काम तो कोई नहीं है, मगर ये है कि मैं आपको एक खबर देने के लिए आया हूँ और खबर देकर चला जाऊंगा। बस मुख्तसर टाइम हुजूर, थोड़ा सा भाई ये आपको खबर दूंगा और चला जाऊंगा। तो बीबी खदीजतुल कुबरा फरमाती मैंने बड़े कान लगाकर सुना कि ये बोल क्या रहा है, ये क्या खबर देने के लिए आया है। वो कहने लगा है मक्का की औरतों, बात ये है कि हरम की खुशबुएं बता रही है कि वो आने वाला है रब ने जिसकी खातिर हरम को हुर्मत अता फरमाई है, वो आने वाला है जिसकी खातिर रब ने पूरी कायनात को बनाया है। तो बीबी खदीजतुल कुबरा कहती है औरतों ने उसे झड़क दिया कि तुम जाओ यहां से, मगर आप फरमाती मुझे उस वक्त से ही इंतजार लग गया, उस वक्त से ही मैं इंतजार कर रही हूं। तो ये अल्लाह के पाक नबी अलैहिस्सलाम का खास करम है
اور اس شعر پر اپنی گفتگو کا جو ہے وہ اختتام کروں گا کہ جسے چاہا اپنا بنا لیا. واہ واہ واہ. جسے چاہا اپنا بنا لیا. بی بی خدیجۃ الکبریٰ نے تو نکاح کا پیغام بھیجا ہے، مگر در حقیقت ہم عشق کی نظر میں دیکھیں تو یہ ہے کہ محبوب جسے چاہا اپنا بنا لیا. آپ نے جسے چاہا اپنا بنایا ہے حضرت.